हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे प्रूव करेंगे केपलर्स थर्ड लॉ की डेरिवेशन। ओके, तो ये है होता है हमारे पास टी स्क्वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो इसका जो स्टेटमेंट है वो है द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ ए प्लैनेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स ऑर्बिट। तो ये है हमारे पास इसका स्टेटमेंट है। तो अब हम यहाँ पे इसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फिगर ड्रा करेंगे। तो ये है हमारे पास एक डायग्राम। तो हम मान लेंगे ये है हमारे पास सन, एक फोकस के ऊपर यहाँ पे सन है और इसका जो मास है वो है एम। और ये हम कोई भी प्लैनेट यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे ये लिया है और इसका जो मास है वो है एम। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, applying here Newton's law of gravitation, जो you already know from class 9th also. So हम यहाँ पे क्या करेंगे, apply according to Newton's law of gravitation. और हमारे पास क्या है, F इज इक्वल फोर्स इज इक्वल टू जी। दिस इज द कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यू ऑल नो। This is the mass of this sun and this is the mass of planet divided by r square. This is the distance between the planet, okay, sun and the planet, which is equal to r. okay, इसको हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट लेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे क्या लेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। सो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है F के बराबर हम यहाँ पे लिखेंगे। सो विच इज़ इक्वल किसके बराबर होता है, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन सेकंड रखेंगे। ओके, सो वी इज़ द लीनियर वेलोसिटी। ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे है एफ दिस इज द फोर्स, दिस इज ऑल्सो a force. So equating from equation first and second, so we get g m divided by r square. तो ये हमारे पास है एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। तो यहाँ पे हम आर और आर को यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे, ये आर और ये एक आर कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये एम और ये एम यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, ओ और आर। सो हमारे पास है यहाँ पे जी एम डिवाइड बाई आर विच इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर। ओके, तो हमारे पास ये थर्ड इक्वेशन आई है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम डिवाइड बाई आर। इसको हम यहाँ पे इक्वेशन थर्ड रखेंगे। ओके, तो नो अब हम यहाँ पे लेंगे ऑर्बिटल स्पीड, सो विच इज़ इक्वल टू वी। तो ये होता है हमारे पास 2πr डिवाइडेड बाई टी। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन फोर्थ। और ये है डिस्टेंस ऑफ फुल ऑर्बिट, तो ये हमारे पास सर्कमफ्रेंस बन जाएगा, तो डिवाइड बाई टी। तो ये हमारे पास इक्वेशन फोर आई है। ओके, सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन फोर। तो हम फोर को हम थर्ड में यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे v की जगह हम यहाँ पे पुट वैल्यू करेंगे ये 2πr डिवाइड बाई टी। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन फोर इन इक्वेशन थर्ड। ओके, सो वी गेट, तो v की जगह हम यहाँ पे पुट करेंगे ये। तो हमारे पास क्या आएगा, 2πr डिवाइड बाई टी, लेकिन यहाँ पे क्या है स्क्वायर विच इज़ इक्वल, ये यहाँ पे है जी एम डिवाइडेड बाई आर। ओके, तो इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सो 2 इंटू टू विच इज़ इक्वल टू 4। तो ये बन जाएगा पाई स्क्वायर और ये बन जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे है जी एम डिवाइड बाई आर एज इट इज़। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस r को हम यहाँ पे पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा हमारे पास, ये है आर स्क्वायर और ये बन जाएगा आर क्यूब। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 पाई स्क्वायर और ये बन जाएगा आर क्यूब। तो अब हम इस टी स्क्वायर को यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे और जी एम को यहाँ पे ट्रांसपोज डिवाइड करेंगे यहाँ से यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी एम और ये टी स्क्वायर यहाँ आएगा। ओके, विच इज़ इक्वल टी स्क्वायर। ओके, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, तो ये हमारे पास है 4
पाई स्क्वायर डिवाइड बाय जी एम, और ये हमारे पास है आर क्यूब। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये सारे जो टर्म्स है ये कांस्टेंट है। देखो यहाँ पे 4 है, ये भी कांस्टेंट है, पाई स्क्वायर ये भी कांस्टेंट है, और जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, और एम मास ये भी कांस्टेंट है, और इस सब को ये हमारे पास ये जो क्वांटिटी आई है वो है कांस्टेंट। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स आर क्यूब। ओके, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन ऑफ केप्लर्स थर्ड लॉ। ओके, क्योंकि हमें पता है जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वलिटी में हम यहाँ पे लेते हैं तो हम हमारे पास कोई कांस्टेंट आता है, तो ये कांस्टेंट यहाँ पे ये है 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई जी एम। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है, very easy, and thanks for watching this video. Okay.